प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, मनुष्य जन्म जैसे कि मैं कई बार कहता हूँ, अनंत अनंत पुण्यवानी का जब हमारा प्रादुर्भाव होता है तब कहीं जाकर यह नर्तन चोला हमें प्राप्त होता है। उसके पश्चात बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। बचपन हमारा खेल कूद में व्यतीत हो जाता है, जवानी कमाने में, विषयोपभोगों में कब व्यतीत हो जाती, समाप्त हो जाती है, हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं। और जब बुढ़ापा आता है तो बीमारियां हमें ग्रसित कर लेती हैं और एक दिन यह चलती हुई सांस रुक जाती है और हम अज्ञात योनि में फिर से इस चक्रव्यूह के अंदर सफर करने के लिए निकल पड़ते हैं। संत महापुरुष हमें उपदेश देते हैं कि भाई ये जन्म जो मिला है ना, इसे सार्थक कर लो। ये जो समय मिला है ना, उसका सोना बना लो। पर हम प्रभु भक्ति के अंदर हमारा मन नहीं लगता है। सत्कर्म करने के लिए हमें कहो तो हम कहते कि ये तो बुढ़ापे में करने की बातें हैं, अभी से हम क्यों अपना समय व्यतीत करें इसमें। और समय हाथ से निकल जाता है। एक सेठ को एक संत महात्मा इसी तरह से बारंबार प्रेरित करते थे कि सेठ, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, ये पूर्व जन्मों का फल है, इस जन्म में भी कुछ कर लो। पर सेठ कहता है कि महाराज जी, समय ही नहीं मिल पाता है, क्या करूं। समयाभाव के कारण से मैं धर्म कर्म कुछ नहीं कर पा रहा हूं। एक काम करो ना, आप मुझे इतना ऐसा कुछ मंत्र दो जो मेरा काम ऑटोमेटिक चलता रहे, फिर मैं आपके पास बैठकर जैसा आप कहोगे साधना करूंगा। महाराज जी हंसते हैं और कहते कि तुम बहुत अज्ञानी हो, भोले हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम सोच रहे हो कि बस मैं तो कभी मरने वाला ही नहीं हूं और एक काम भी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है। इन सब में से कुछ समय हमें निकालना पड़ता है उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। पर हम सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत और जो हमें अच्छा लगता है हम वही करते हैं, पर जिससे हमारे कर्म अच्छे होने वाले हैं वो हम कभी नहीं करते। महाराज जी, मैं सच कहता हूं, मेरा कारोबार इतना फैल गया है, समुद्र पार भी मेरा व्यापार चलता है, मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूं। मैं सच कहता हूं, मुझे कुछ आप ऐसा यंत्र मंत्र तंत्र दे दो जिससे कि मेरा काम ऑटोमेटिक चलता रहे और मैं प्रभु भक्ति के अंदर लवलीन हो जाऊं। महाराज जी ने कहा ठीक है, यह ऐसा नहीं मानेगा। उन्होंने कहा, मैंने अपनी साधना से सिद्धियां कई प्राप्त की हैं, उसमें मैंने एक जिन्न को भी साधित कर लिया है। वो जिन्न अब इस पेटी में से निकलने के लिए तड़फड़ा रहा है क्योंकि उसका समय पूरा हो गया है। मैं ज्यादा देर तक उसको भी बांध नहीं सकता हूं। मैं तुम्हें वो दे सकता हूं। वो अकेला जिन 100 आदमियों का काम कर सकता है। तुम्हारे पास काम बहुत है ना, उसको लगा दो काम पे। अरे महाराज जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया उपाय बता दिया। मेरे पास तो हजारों नौकर हैं, सबकी छुट्टी कर दूंगा, इसे रख लूंगा और ये काम भी ईमानदारी से करेगा। ये तो बाकी के तो चोर हैं, बार बार उनकी तरफ ध्यान देना पड़ता है। इसकी तरफ तो ध्यान देने की भी जरूरत नहीं, इसको एक बार काम मैंने समझा दिया, ऐसा ऐसा करना है तो ये तो जिन्न है, करेगा आराम से।
फिर तो आप बोलो मैं वैसा काम करने के लिए तैयार हूं, जितना बोलो भजन करने के लिए तैयार हूं, बस इस जिन को मुझे दे दो। पर इस जिन की एक शर्त है। सेठ ने कहा क्या शर्त है? शर्त यह है कि ये जिन खाली नहीं बैठ सकता है, इसे कुछ ना कुछ काम चाहिए, क्योंकि जैसे ये मेरी इस डिबिया से मुक्त हो जाएगा, ये बिना काम किए रुक नहीं सकता है। तो काम तो बहुत है ना, आप क्यों चिंता करते हो? मैं इसे खाली नहीं छोड़ूंगा। हां, यदि तुमने इसको काम नहीं दिया तो ये तुम्हारा ही काम तमाम कर देगा। आप चिंता मत करो, वो नौबत आएगी भी नहीं। और जिन लेकर सेठ अपने महल की तरफ बढ़ने लगा। मन में कई तरह के सपने थे, भी ये काम करवाना है, वो काम अधूरा पड़ा है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर के काम है। ये जिन तो सारी जिंदगी भी खप जाएगा तो भी काम खत्म होने वाला नहीं है। डिब्बी खोली, डिब्बी खोलते ही जिन प्रकट हुआ और कहने लगा कि मेरे आका मुझे आदेश दो, क्या काम है? सेठ ने फटाफट उसको अपने गोदाम की साफ सफाई के लिए भेज दिया। जो काम 1 महीने में पूरा होने वाला था, इस जिन ने 1 घंटे के अंदर पूरा कर दिया। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ ने जाकर देखा, आहा, जैसा मैं सोचता था उससे कई गुना अच्छा काम हुआ है। सेठ बड़ा प्रसन्न हो गया। फटाफट फटाफट काम बताने लगा। ऐसे ऐसे काम जो 1-1 साल तक पेंडिंग पड़े रहते थे, 1 साल लगाकर भी वो काम पूरा नहीं होने वाला था, जिन 1 महीने में वो काम पूरा कर देता था। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। अब सोचने लगा कि अब मैं आराम से बैठे बैठे, उसने काफी नौकरों को, कारागिरों को छुट्टियां दे दी। फुकट का मिल गया ना, अब तो सेठ के वारे न्यारे हो गए। पर धीरे 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 1 महीने के अंदर ही सेठ के सारे काम खत्म हो गए। अब सेठ क्या काम दे? सेठ को चिंता होने लगी कि अब आ ही जाएगा, उसको क्या काम बताऊं नया? वो तो घंटों का काम मिनटों में कर देता है। एक दिन वो भी आ गया, जो सेठ को शंका थी। जिन्न कहने लगा कि सेठ काम बताओ वरना तुम्हारा ही काम अब तमाम कर दूंगा, मुझे काम चाहिए। सेठ भागा भागा उन्हीं महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी ने कहा तुम्हें 1 साल होने आया और तुम अभी तक मेरे पास आए ही नहीं। जिन्न लेने के बाद में तो तुम बस अपना ही काम करते रहे। अरे उस ऊपर वाले का नाम तो लेना था ना, उसकी भी याद नहीं आई तुम्हें। महाराज अब तो मेरे प्राणों की पड़ी है, ये तो जिन मुझे ही खाने के लिए तैयार हो गया है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे बस की बात नहीं है। ये तो जिन पेटी में से निकल गया, अब वो तुम्हारा है। और मैंने तो तुम्हें उसकी शर्त बता दी थी, उसे यदि काम नहीं मिला तो तुम्हारा काम तमाम कर देगा। तुमने कहा नहीं, मेरे पास तो बहुत काम है। महाराज अब कुछ भी कीजिए, मेरी जान की पड़ी है, मेरी जान बख्श दीजिए। उपाय बताइए ऐसा कुछ जिससे कि मैं इसको वश में कर सकूं। फिर से महाराज जी को करुणावश दया आ गई, क्योंकि करुणा की मूर्ति रहती है महात्मा लोग, दया की प्रतिमूर्ति रहती है। उन्होंने कहा एक काम करो, जंगल में जाके इस जिन को कहो एक बहुत बड़ा बांबू उखाड़ के लेके आओ। बांस का बांबू लेके आ गया और कहा कि मेरे इस महल के आगे इसको गाड़ दे। जब तक मैं नया काम तुझे नहीं बताता हूं तब तक इस बांबू के ऊपर चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, बस यही काम तुझे करना है। जिन ने कहा ठीक है। और जिन उस बांबू के ऊपर चढ़ उतर करने लग गया, क्योंकि उसको काम चाहिए था। दोस्तों, ये कहानी हमारे मन रूपी जिन्न की कहानी है। ये भी चुपचाप नहीं बैठ सकता है, दिन रात
हम बैठे यहां हैं पर पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, इसको काम चाहिए। ये खाली नहीं बैठ सकता है। खाली दिमाग शैतान का अड्डा। बस इस मन को भी प्रभु भक्ति के अंदर रम जाए ऐसा लगाओ, वरना ये तो दुनिया भर की बातों के अंदर उलझा ही रहेगा। इसके काम समाप्त होने वाले नहीं है, इसके विचार समाप्त होने वाले नहीं है, इसकी आकांक्षाएं, इसकी महत्वाकांक्षाएं, इसकी इच्छाएं उत्तर उत्तर बढ़ती ही चली जाएगी और जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी इच्छाएं समाप्त होने वाली नहीं, हमारे काम समाप्त होने वाले नहीं है। इसमें से हमें समय निकालना है और इस मन को वश में करना है। ये बहुत बड़ा जिन है दोस्तों। इसको यदि हमने वश में कर लिया और इसको प्रभु भक्ति के ही काम में लगा दिया, दुनिया भर के अपने काम निपटाए, वापस प्रभु के सुमिरन के अंदर ही हमने लगा दिया ना दोस्तों, तो ये मन हमारा स्थिर हो सकता है, अन्यथा ये मन हमें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस खाली दिमाग मत रखिएगा, इसमें प्रभु भक्ति को स्थापित कीजिएगा, प्रभु की प्रतिमूर्ति को स्थापित कीजिएगा और इस मन को उसमें लगा दीजिएगा। ऐसा करेंगे तो हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।